मेरे 3 साल के बाद गजल पैदा होती है, मतलब 10 साल में 2 बच्चे, उसके बाद अल्लाह की देन ही कोई नहीं हुई और इन्होंने भी गिव अप कर दिया। ऐसे ही है, शुक्र अल्लाह, मैंने शुक्र अल्लाह कर दिया। इन्होंने गिव अप कर दिया है, शुक्र अल्लाह का कर दिया। तो हम 2 ही बहन भाई हैं। अच्छा जी, मेरे बाबा कुवैत में जॉब करते थे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया, स्टील का काम करते थे इन द कुवैत। मेरे तायाबू भी वहीं पे थे। अच्छा, जब 1990 में जंग हुई थी कुवैत की और इराक की ना, इराक की और कुवैत की जब जंग हुई थी, उसके फौरन बाद उन्होंने डिपोर्ट किए कुछ लोग, तो मेरे बाबा भी उसी में वापस आए थे। और मेरी जो अम्मा है, मेरी अम्मा के बाबा और मेरे 2 मामू, जो मेरे 2 मामू है सगे, उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जो स्टार्टअप था ना, स्टार्टअप वो तो अच्छा ही था, एक अच्छी फैमिली थी, ददयाल साइड से भी और एक ननियाल साइड से भी। बहुत ज्यादा लेविश नहीं और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, मतलब नॉर्मल, अच्छा खाता, अच्छा पहनता, हर चीज ठीक थी। लेकिन ये लाइफ और ये जो स्टोरी है, ये इसी तरह सिंपल नहीं रहेगी। आगे जाके ऐसे ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जिनको अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जो गूसबम्प्स, जो मेरे रोंगटे हैं, वो जरूर खड़े होंगे। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको शायद लगे कि बट जो है वो गप्पे मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में वो हार्ड टाइम, सबकी लाइफ में वो हर्डल्स जो है वो आते हैं। खैर, जब बाबा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके बाबा कुछ इतने खास सेट नहीं हो सके, क्योंकि आप सबको पता है, जो इंसान एक बार बाहर के असूल वगैरह देख आए ना, बाहर के असूल देख ले, बाहर की लाइफ देख ले, फिर यहाँ पर उसको सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आके कोई खास अच्छी जॉब भी नहीं मिली। सबसे ज्यादा बात के वहाँ पे पैसे ज्यादा, हमारे पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं आगे, सेट ही नहीं होते, सेट नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड मेरे मामू की फैक्ट्री में जाके मेरे बाबा एडजस्ट हुए, कोई वहाँ पर अपना जो है वो अपनी जगह बनाई। काफी देर वहाँ पर बाबा ने काम किया। मैं जो है वो 6वीं या 7वीं क्लास में हो गया, हाँ 6ठी या 7वीं क्लास में हो गया, और गजल भी इस तरह मेरे से कोई 2-3 साल नीचे थी। अच्छा, जो अभी हम रह रहे थे लाहौर में, जहाँ पर बाबा अपने काम के बाद आए, जहाँ पर अम्मा की शादी हुई, वो हमारी थी एक जॉइंट फैमिली, जहाँ पर मेरे चाचू, मेरे तायाबू, हम सब इकट्ठे रहते थे। और फिर ज्वाइंट फैमिली में जो कुछ होता है आपको पता ही है। तो अक्लमंद बंदा वही है कि जो वक्त को संभाल ले। हमने मजीद हालात खराब होने से पहले, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ने मेरे अब्बू को इतना दिया हुआ था कि मेरे अब्बू ने मुझे घर बना के, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, मुझे घर बना के दे दिया। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, ये दोनों बहन भाई। मेरे भाइयों की फैक्ट्री बिल्कुल पास थी, भट्ट साहब वहाँ पे शिफ्ट हो गए। उनके पास माशाल्लाह मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया, मेरा बाप ने दिया। फिर हम लोग मिल के बड़े मजे से, अब देखो उसका ये हमारे जबरी जिंदगी पे ये असर पड़ा है कि अगर हम लोग वही रहते और लड़ाइयाँ ये वो, अब हम इतने प्यारे तरीके से मिलते हैं। मेरे चाचू, मेरे तायाबू, मैं, उन सब के बच्चे और हम सब अच्छे तरीके से मिलते हैं। अच्छी एक प्यार मोहब्बत है, इसीलिए मिलते कि हम लोग टाइम बचा के निकल आए। लेकिन अगर उस टाइम पे वहीं पे सब जगड़बंद हुआ रहता, चाचू तायाबू हम सब लड़ते मरते रहते, सब इकट्ठे ही रहते, तो शायद आज एक दूसरे से सलाम लेने के भी काबिल न रहते। तो मेरा ख्याल है, या अम्मा ने जो बात की है बिल्कुल सही कही है, कि अक्लमंद इंसान वही है कि जब आपको नजर आने लगे कि यार आपका रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा ना गैप ले लो, ताकि आप कल को मिलने के काबिल रह सको। मेरे अब्बू ने उसको बड़ा अच्छा फैसला किया। मेरे नानाबू ने मेरे नानाबू ने टाइम पे निकाल लिया वहाँ से, बेटे लड़ाई पढ़ाई से बेहतर है आप आ जाओ, मैंने आपको हिस्सा देना है, आप घर में आके रहो। मेरे नानाबू ने मेरी अम्मा का जो हिस्सा बनता था उनकी प्रॉपर्टी में से, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, अम्मा की 4 बहनें इनसे छोटी हैं और 2 भाई भी इनसे छोटे हैं, अम्मा सबसे बड़ी है, समझ लो ना, इसलिए जरा खैर मेरे नानाबू ने सबसे पहले मेरी अम्मा को हिस्सा दिया। बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, मैंने आदत की लाडली थी मेरे पापा की भी बहुत लाडली थी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अच्छा खैर, तो मेरे नानाबू ने घर बना के होता है यार मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, मेरे नानाबू ने घर बना के दे दिया मेरी अम्मा को, और मेरे बाबा ने फुल लॉयल्टी के साथ, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इनकार, मम्मा के साथ हम उस घर में शिफ्ट हो गए, जो कि लाहौर फिरोजपुर रोड पे था। हमारा अपना घर था, वो चाहे छोटा सा था लेकिन हमारा अपना था। उसके करीब ही मेरे मामू की फैक्ट्रीज वगैरह भी थी। 4 मरले का था, काफी था हमारे। 3 मरले का था, 3.5 मरले का मैंने सेल किया, मुझे नहीं पता। 3.5 मरले का घर था। खैर उस टाइम पे अच्छा था, लेकिन बात ये है कि इलाका ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं थी। फिरोजपुर रोड के ऊपर है, मैं उसका नाम क्या लेना, छोड़ो परे। जगह ठीक नहीं थी, कंपनी खराब हो रही थी। अभी मेरा मतलब स्टार्टअप था, मैं अभी बड़ा हो रहा था। 7th या मैं 8th क्लास में हो गया था, 7th 8th क्लास में मैं हो गया था जब हम वहाँ पर जाके शिफ्ट हुए थे। अब यहाँ तक तो माशाल्लाह सब ठीक था, भाइयों की फैक्ट्री माशाल्लाह अरूज पे जा रही थी, मेरे बड़ साहब भी वहीं पे सेट थे, सब कुछ A1 चल रहा था। ना कुछ खाने पीने की दिक्कत थी, ना कुछ बिलों शिलों, कुछ नहीं पता था, कभी कुछ मुझे पता ही नहीं होता था। फिर अब इससे आगे फिर मुश्किलात आना शुरू हुई, कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। घर तो मेरे अब्बू ने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा बना के दिया, डबल स्टोरी था, प्यारा था। बस ना वहाँ पे कुछ रहायश ऐसी थी लोगों की, तो जो मेरा बेटा है ना, उसने सबसे पहले वो गंदा माहौल ही अपनाया, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं कह रही थी कि मैं इसको कैसे बचाऊं अब यहाँ के लोगों से, यहाँ मैंने भेजना ट्यूशन
और इसने दोस्तों के साथ उधर गेमों में घुस जाना, और दोस्ती अच्छी नहीं थी, यानी मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने घर को नहीं देखा, फिर मैंने घर को कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो हाँ, गया। फिर मैंने इन्होंने इसके लिए बहुत अपना शॉर्ट घर करके बता छोड़ा, दिया, हाँ। रातों को लेट आना स्टार्ट कर देना, हाँ। फिर स्मोकिंग वहां से स्टार्ट कर दी, रीलिंग शुरू कर दी, वन सारे रीडिंग काम स्टार्ट कर इसने दी, शुरू कर बाइक दिए। तोड़ दिए, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने ये सारा कुछ कभी किया नहीं था। मेरी जो मेरा बॉटम था वो इस तरह का नहीं था, ठीक है। ये सारे चेंजिंग वहां पर कम से कम 6-7 साल, उस माहौल से आए 6-7 इसमें, साल हाँ। चेंजिंग में रहे। मैं बड़ा उतरा, मेरा अपना घर था, मैंने एकेडमी जाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एंड अप कहाँ पर हुआ था जब हमने वो घर छोड़ा था, आपको याद है? मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है। क्यों हुआ था? लड़ाई की थी यूनिवर्सिटी उसमें, एकेडमी सर लड़ाई, के साथ बच्चों सर के साथ लड़ाई हो गई। और हमारा जब ये आप मोहल्लों टाइप में रहते हैं ना, मोहल्लों में आपके गैंग वगैरह ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, बस हमारा भी ग्रुप बना हुआ था। मैं बताती हूँ क्या था। ये था भट्ट साहब फैक्ट्री वालों का बच्चा था और बड़ी देर से हमें मिला था। इसको कुछ हमने यूं रखा हुआ था, इसने उसका गलत फायदा उठाया, लोगों ने भी उठाया। तो लोगों के पास इतना से इसका हाथ है, इतना बड़ा मोबाइल है। मामू ने इसको खूब ऐश करवाई हुई थी और इसने उसका फायदा गलत लिया। फैक्ट्री के 2-3 मुलाजम जो थे जो वो मेरे इसके आगे साथ पीछे साथ होते साथ थे साथ इसके। रहते थे। मुझे एकेडमी छोड़ने जा रहे हैं, हाँ ये बाइक ये पे, इसी का गलत अगर मैंने फायदा बाइक उठाया। सीखनी है तो उन्होंने पीछे बैठना है, वॉटर हो रहा था, हाँ। तो सब देखते थे। तो बस वो एक एकेडमी के अंदर लड़ाई हुई, ठीक है। मैंने बस एक अपने कॉल की है ग्रुप को, ग्रुप मेरा पूरा आ गया। हमने घर में घुस के तोबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना, आसमान के नीचे बैठा हूं, बहुत गलत चीज है। अगर कोई बच्चा देख रहा बहुत तो गलत। मैंने तो सर नुकसान के किसका हुआ? मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके, मतलब अच्छा खासा जो है ना, वो हमारी एज उस काम को सपोर्ट नहीं करती थी जो हमने उस टाइम किया, ठीक है। सर मेरे का भी कहीं हाथ पल्ला पड़ता होगा, सर मेरे ने FIA का केस हम पे करवाया, पर्चा हम पे करवाया। पहले सर ने पर्चा मेरे से बात की, मुझसे मादद की कि मादी ये इसकी वजह से सारा काम, ये मेरा स्टूडेंट है। मैं इतनी शर्मिंदा हुई, आप यकीन करो। मैंने फिर वहाँ अपना घर छोड़ा। मम्मा मैंने कहा, नहीं, इस लायक मम्मा नहीं, फिर जब पहली फाइट हुई थी ना, वो तो सिर्फ तलक कलामी हुई थी ना, तो उसने आके आपको कहा था। हाँ, जब मैं फिर वो हाँ। सारे दोस्त वगैरह हम घर में जाके हमने सारा सीन किया था, हाँ, तब तो वो लाइट चली गई थी ना, चला, हाँ। पूरी कॉलोनी की नाइट